बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम क्या है सर? गुलजार अहमद। थोड़ा तेज बोलें। गुलजार अहमद। आपके वालिद साहब का? जहीर अहमद। आपकी उम्र? क्या हुआ, क्यों चुप हो गए? 42। 42 साल। 42 साल का मतलब होता है आधा बुढ़ा। हाँ। ठीक। आप कहाँ जा रहे हैं? सऊदी सऊदी अरब। सऊदी अरब। किस काम में जा रहे हैं? वर्कर। वर्कर, लेबर। लेबर। वर्कर कह लो, लेबर। आपको जो काम मिलेगा शॉपिंग मॉल का है जी। अब शॉपिंग मॉल में रेस्टोरेंट होते हैं, बेकरी होती है, शॉपिंग मॉल में सुपरमार्केट होता है, कपड़े, हर काम होता है। शॉपिंग मॉल का मतलब जैसे जेड स्क्वायर, यहाँ जो भी काम मिले वो आपको करना है, बराबर? ठीक है। सैलरी क्या बताई थी आपने? 1200। नहीं, 1300 बताई। 1300। हाँ, 1100 सैलरी, 200 खाने का, 1300। ड्यूटी क्या बताई थी? 10 घंटे। 10 घंटे, बराबर। ठीक। सऊदी अरब, जब ये वीजा जो लगा है, जो वीजा लगाया मैंने, ये आपको बता के लगाया बगैर बताए लगाया? नहीं, बता के लगाया आपने। हमने पूछा था ना? जी। उसके बाद लगाया ना? आपने इजाजत दी थी? जी। ठीक। सऊदी अरब जो जा रहे हैं आप, सऊदी अरब के बहुत दिन शुरुआत के खराब होते हैं। जी। मैं अगर अच्छा मिले तो वो तुम्हारे माँ बाप की दुआएं, लेकिन मैं खराब बोल रहा हूँ। सऊदी अरब में जाने के बाद जब तक आप जो है अच्छे नहीं, चाल चलन अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ आपकी मेहनत भी देखी जाएगी, आपका सब्र भी देखा जाएगा, उसके बाद अकामा बनेगा। अकामा अब वहाँ 11,000 रियाल का बनता है। अब जाने के बाद चूंकि आप यहाँ भीड़ भाड़ में रहे हो, तो भीड़ भाड़ में क्या है, बड़ा मनोरंजन होता रहता है। ठीक है। औरतें भी आ रही, आदमी भी आ रहे हैं, चुहलबाजी भी हो रही, सब कुछ होता है। वहाँ ऐसा नहीं होता है, शुरुआत के दिन खराब होते हैं। ठीक ठीक। एग्रीमेंट दिखाएं आप अपना कैमरे पे। ये एग्रीमेंट आपने पढ़ा? जी। पढ़ना आता है या नहीं आता? जी, हमने पढ़ लिया कायदे से। इसमें कोई चीज गलत लिखी नहीं, है? कोई गलत नहीं, सब सही लिखा है। जाने के बाद आप जैसे दिल ना लगे या कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं बुला नहीं पाऊंगा। जी। ठीक। और अगर आप कंपनी से जबरदस्ती करोगे तो 8,000 रियाल एज ए पेनाल्टी, और आने का टिकट ये आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, जिसकी लाइबिलिटी ना मेरे ऊपर है ना हमारी हेड ऑफिस बॉम्बे की ऑफिस की। समझ गए? ठीक। तो ये सऊदी किसी भी इंसान को जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। सऊदी के शुरुआत के 6 महीने बहुत खराब। अगर आपसे, नीचे कर लो एग्रीमेंट, अगर आपसे कोई खेती बाड़ी कराए, ईंटा गारा कराए, धूप में गड्ढे खुदवाए, वो सब हम जिम्मेदार हैं उस चीज के लिए। ठीक है। कोई काम अगर खराब भी होता है तो हम देखेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे, ये मेरा काम है। ठीक है। ईंटा गारा, खेती बाड़ी, बकरी चराना, रोड के ऊपर झाड़ू देना, ऐसा कोई काम मिलता है तो सब्र करना, हम ट्रांसफर करा देंगे। ठीक। लेकिन उसके लिए सब्र करना। ठीक। यहाँ आने के बाद ये वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ इस बात की जमानत है कि कल के लोग ऑफिसों को बदनाम करने में 2 मिनट लगाते हैं, और वो ऑफिस वाला फंसा दिया मुझे। सही है। ठीक है। ठीक। तो ये इसलिए रिकॉर्डिंग हो रही है। जाने के बाद आप वापस आते हो, हम 1 रुपए के जिम्मेदार नहीं। ठीक। मंजूर है या नहीं? मंजूर है। जोर से बोलो। मंजूर है। ठीक। अगर आपको अपना भविष्य चाहिए तो ये मान के जाओ कि 6 महीने मुझे जो सऊदी बोलेगा मुझे करना है। ठीक है। ठीक। मंजूर है। तो आप इसमें बोलें कि मैं फला फला सऊदी अरब अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, और वहाँ फायदा या नुकसान उसका पूरी तरह मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा। मैं अपनी मर्जी से सऊदी अरब जा रहा हूँ, और फायदा नुकसान सब हम झेलेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। आपको कोई दिमाग में सवाल आ रहा है? नहीं। अगर आ रहा हो तो बेफिक्र पूछो। नहीं, कोई नहीं है। क्योंकि एक जाने वाले को जो चाहिए गारंटी वो है इसमें। खेती बकरी नहीं मिलेगी, ईंटा गारा नहीं मिलेगा, जैसे लोग कहते हैं, लेकिन परेशानियां होती हैं। दिक्कत तो कुछ नहीं होता, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी बीवी की याद आ जाएगी। सही।
जहाँ उसने कहा कि फलाने के अब्बा, या कभी कोई तीज त्योहार पड़ा उसमें तुम्हें याद आएगी, बच्चों की किलकारियां वहां सुनोगे तुम्हें बच्चों की याद आएगी। लेकिन इन सब को किनारे करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। ठीक। ऑफिस वाला इस बात का जिम्मेदार है कि जो काम दिया जाए उसे मिल जाए। तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं काम ना करा पाऊंगा, समझ गए? तो मुतमईन है जी। आपको मेरी ऑफिस से धक्के तो नहीं खाने पड़े? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बंद कर दें इसे, और कुछ पूछना है? ठीक है, ओके, बंद कर दीजिए।